श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हार्दिक खुशी पांड्या किसनी ग्वालपाड़ा आसाम निवासी प्रवारस्य, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चुड़ीवाल परिवार, रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता निवासी प्रवारस्य, श्रीमती विरजी देवी जैन की आत्म शांति हेतु, श्री माणिकचंद सुनील राजेश नल्ली जैन जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान प्रवारस्य, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवारस्य, श्री मनोज जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कुतुब एनक्लेव गुड़गांव निवासी परिवारस्य, श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन, श्री निधि जैन मृदुल जैन मधु जैन नमन जैन सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य, अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के निर्माण के पुण्यातिक परिवार श्री घनश्याम जैन सन्मति जैन, श्री अरिहंत जैन पराना जिला टोंक राजस्थान निवासी परिवारस्य, सर्व ज्ञानावरण कर्म दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व कलिभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठकामलादि भयम सर्व विद्यादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चक्षु चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंद्रडाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीरभद्रमा नाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रह्माद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्र 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरावसकोणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने स्वस्य भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे धारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकटोबरी शानदारम करो चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब बोलो शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु पुफलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम कर्मी अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजु प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट निरूपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु पुफलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले 5 तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में एवं भगवान शब्दों के 101 पुत्र जो उसी भाव से मोक्ष गए भरत बाहुबली आदि
उन 101 भगवान के श्री चरणों में, एवं भरत भगवान के 923 पुत्र जो उसी भव से मोक्ष गए, उनके चरणार्विंद में जलार्घ्यम रूपामिति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमहो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांडिनेशम नृत्नक्रेशम वरचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणुदेशम जयामतेशम मक्रेशम। ओम रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तीनों भगवान की 31 फुट की प्रतिमा विराजमान, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम रूपामिति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्पचारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकरा। ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। जल फल वसु सदी मतार तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बोधतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम रीम मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। जल फल ओ चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश जी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रमन है। ओम ह्रीम भारत देश की राजधानी दिल्ली महानगर कानाड़ प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी ज्ञानशली तीर्थ पर विराजमान एवं ह्रीम में 24 रत्न प्रतिमाएं विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु बुफलार की कई दोल मंगल कांडवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महा मुझे। ओम रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांत सागर पट्टाचार्य बीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल से दाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है जिन्हें भी शांति धारा में अपने परिवार की सुख शांति के लिए निरोगता के लिए जिनकी भावना हो अपना नाम शांति धारा में दे सकते हैं। 1 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, लगातार 6 महीने के लिए शांति धारा करा करके और सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्य प्राप्त करें, घर में कोई वायरस नहीं आने पाए, इसके लिए भी भगवान के मस्तक पर शांति धारा कराने से आपको निश्चित रूप से असीम पुण्य की प्राप्ति होगी और कष्टों का निश्चित रूप से निवारण होगा। जो भी महान भाव चाहे शांतिधारा करा सकते हैं और जिनकी भावना हो मंदिर के निर्माण में जो विशाल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल हस्तिनापुर में चल रहा है उसमें अपनी चंचला लक्ष्मी का 51,000 रुपये मात्र प्रदान करके हजारों साल तक शिलालेख पे नाम रहेगा, तो ये भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, सुदम में आउ संतो ई खल समनेन भयोदा महादि महावीरेण महाकर्षेण सवर्णुना सब लोक दर्शना सदेवा सर्मांसस्य लोकस्य आगजी गजी चवनो वादम आदि सम्मम धम्मम उद्देश्यानि। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि आई संतो मैंने सुना है, महाति महावीर भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी जो विहार कर रहे हैं इसे महावीर स्वामी के मुख से सुना है, उनकी दिव्यधनी से सुना है। क्या सुना है? जीवों की आगति गति
सबको जानते हुए देखते हुए जो भगवान विहार कर रहे हैं उनसे सुना है, मुनियों का धर्म सुना है, श्रावकों का धर्म सुना है आदि। और गति आगति के बारे में हमने आपको संक्षेप में नरक गति के आने और जाने की बातें बताई, कौन नरक गति में जाते हैं, वहाँ से निकलकर क्या क्या पर्याय प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं, आपने अच्छी तरह समझा है। तीसरे नरक तक के निकल करके कोई कदाचित नारकी निकल करके तीर्थंकर भी हो सकते हैं। ये सब सम्यक दर्शन का महात्म्य है। सम्यक दर्शन के निमित्त से वहाँ से निकल करके अब एक बात मैं आपको बताऊं कि सम्यक दर्शन नरक में सम्यक दर्शन के बहिरंग कारण और अंतरंग कारण क्या क्या है। देखिए, 7वें नरक में सम्यक दर्शन तो होता है, उपशम अथवा क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है, और 7वें नरक में हो सकता है। तीसरे नरक तक तो सम्यक दर्शन लेकर जाते हैं। पहले नरक में तो सम्यक तो सही थी जाते हैं, दूसरे और तीसरे नरक में जाते समय सम्यक तो छूट जाता है, वहाँ जाकर ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये नियम है कि आगे के नरक में, चौथे, पाँचवें, छठे, 7वें नरक में सम्यक दर्शन सहित जीव नहीं जा सकते हैं। 7वें नरक से निकलकर कोई भी सम्यक दर्शन से निकल भी नहीं सकते हैं। 7वें नरक से सम्यक दर्शन सहित नहीं निकल सकते कोई, और पहले से लेकर छठे तक सम्यक दर्शन सहित भी निकल सकते हैं, हर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। नरक से आने की दो ही गति है, या तो मनुष्य गति या तिरंत गति, और उसमें पंचेंद्रीय सैनी ही ये नियम है। अगर तिरंत होंगे तो पंचेंद्रीय सैनी ही होंगे, असैनी आदि नहीं हो सकते। और उसमें जो है सम्यक लेकर भी निकल सकते हैं, छठे नरक से लेकर पहले नरक तक। 7वें ही नरकों में जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। नरकों में सम्यक के बहिरंग कारण जो हैं, षटखंडागम ग्रंथ के अनुसार, धवला ग्रंथ के अनुसार, हमने प्रचंड देश का आदि ग्रंथ में उसे अच्छी तरह से विस्तार से लिया है। उसमें यह है कि देवों का संबोधन नंबर 1, सम्यक के कारण नरकों में है 3 मुख्य रूप से बहिरंग कारण, देवों का संबोधन और जाति स्मरण, वेदना का अनुभव। सम्यक के बहिरंग कारण में वेदना अनुभव, जाति स्मरण और देव द्वारा संबोधन 3 कारण हैं। तो ये ध्यान में रखना, वेदना का अनुभव, जाति स्मरण 2 कारण तो 7 नरकों में है ही हैं। देवों का संबोधन 3 नरक तक ही है। 3 नरक तक ही देव जाकर संबोधित कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते देव। देवों का 16 स्वर्ग तक के देवों का गमन, आगे के अहविंद्र जो नवग्रह 9 उत्तर के हैं वो तो कहीं जाते आते नहीं हैं। 16 स्वर्ग तक के देव अथवा भवनवासी व्यंतर ज्योति देव ये कदाचित क्वचित नरक में जाकर सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं। तो ये जो है बहिरंग कारण में है देवों द्वारा संबोधन। देवों द्वारा संबोधन प्राप्त करके, जैसे कि आता है सती सीता के जीव जब तपश्चर्या के प्रभाव से आरिका वेश धारण करके घोराधिघोर तपस्या किया, स्वर्ग में अच्युतेंद्र हुए, इंद्रव्रत को प्राप्त किया। क्योंकि ये नियम है, सम्यक सहित कोई भी आरिका श्राविका नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त करेगी, देवी नहीं होगी। और वहाँ से जाकर उन्होंने रावण के जीव को भी सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। तो बात यही है, सम्यक दर्शन देवों के संबोधन से तीसरे नरक तक देवों का गमनागमन संभव है, तीसरे नरक तक देवों का संबोधन संभव है। इसके आगे जाति स्मरण अथवा वेदना अनुभव, इन कारणों से ही सम्यक दर्शन हो सकता है, बहिरंग कारण। तो सम्यक दर्शन में बताया है कि नरक में नारकी असंख्यातों हैं, और असंख्यातों में भी असंख्यातों सम्यक दृष्टि है। ये षटखंडागम ग्रंथ में आया है।
सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना, चाहे जाति स्मरण से चाहे वेदना के अनुभव से, और सम्यक तो सहित रहना। वहाँ से निकलते समय सम्यक तो सहित भी निकल सकते हैं छठे से, सातवें से सम्यक तो छूट कर ही निकलेंगे। सातवें से नरक तक निकल कर नारकी नियम से तिर्यंत ही होगा, पंचेंद्रिय तिर्यंत क्रूर प्राणी ही होगा, ये नियम है। मनुष्य पर्याय नहीं प्राप्त कर सकता, तो वहाँ से सम्यक तो सहित नहीं निकल सकते। छठे से सम्यक तो सहित निकल सकते हैं। नरक में नारकियों के लिए तो अणुव्रत का सवाल ही नहीं है। अणुव्रती न देव बन सकते हैं न नारकी, तिर्यंत बन सकते हैं अणुव्रती। तो वहाँ से सम्यक तो सहित जीव निकल सकते हैं, और सम्यक तो सहित जो निकलेंगे वो नियम से मनुष्य पर्याय ही पाएंगे, तिर्यंत नहीं होंगे। तो सातवें नरक से निकला हुआ नारकी नियम से तिर्यंत ही होता है, क्रूर प्राणी ही होता है, और व्याघ्रादि फिर मर कर के नरक जाता है। उसके बाद कोई भी पर्याय प्राप्त कर सकता है। तो छठे नरक तक के निकल कर नारकी सम्यक सहित ही निकल सकते हैं। और किसी मनुष्य ने पहले नरक आयु बांध ली, बाद में छाई सम्यक प्राप्त कर लिया, वो पहले नरक में ही जा सकता है। जैसे राजा सैनिक, वो दूसरे तीसरे नरक में नहीं जा सकता। शिवोत्सम सम्यक प्राप्त करके जा सकता है, तो जाते समय सम्यक छूट जाता है, वहाँ जाकर सम्यक ग्रहण कर लेते हैं। ये सब विषय ध्यान रखने के विषय है, सैद्धांतिक विषय हैं सरखंडागम ग्रंथ आदि के आधार से। लेकिन हम और आप इन पर चर्चा करें, समझें, तो निश्चित ही सम्यक की महिमा, और ये समझेंगे कि चारों गति में सम्यक सुलभ है, किंतु अणुव्रत तीर्थचर मनुष्यों के सुलभ है, किंतु महाव्रत आर्य का दीक्षा लेना, मुनि दीक्षा लेना आदि, ये सब मनुष्य पर्याय में ही संभव है। हमने आपने मनुष्य पर्याय पाई है, कर्तव्य है, इसीलिए आचार्य सांसार महाराज के शब्द याद आते हैं। मैं वहाँ उपस्थित थी छिंडिकावस्था में, सन 1955 में। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है, स्वयं सुना है। बाबा नो संयम धारण करा भ्यू न का संयम धारण करा बाबा नो भ्यू न का। भव्यात्माओं, डरो मत डरो मत डरो मत, सम्यक धारण करो, संयम धारण करो, संयम धारण करो। संयम के बारे में आचार्य श्री अत्यधिक प्रेरणा देते थे। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहते थे कि साधु कदाचित कथित किसी भक्त का हाथ पकड़कर भी सम्यक ग्रहण कराते हैं और संयम ग्रहण कराते हैं, चारित्र ग्रहण कराते हैं। और मैंने देखा है आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज एक श्रेष्ठी थे जयपुर के, प्रतिदिन टोका करते थे, आते थे, जयखानिया में बैठते थे आचार्य श्री के चरण सानिध्य में। आचार्य श्री उनसे कहते थे 2 प्रतिमा के व्रत ले लो, व्रती बन जाओ। प्राय हर दिन उनसे कहते, 4-5 दिन लगातार निकल गया। तो एक दिन आचार्य श्री कुछ जोर से बोले, अरे क्या तुम्हारे नरक आयु को बंद हो गया है? क्या कोई आयु बंद गई ऐसी जो समय तुम अनुव्रत नहीं लेते? एकदम वो चमक पड़े और एकदम स्तब्ध रह गए। बोले आचार्य से ऐसी क्या बात? बोले देखो अनुव्रत वही नहीं ले सकता जिसके नरक आयु तिरंत आयु अथवा मनुष्य आयु बंध गई, वो नहीं ले सकता है अनुव्रत। अणुव्रति नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त करेगा, यह अकाट नियम है। अणुवद महाबदायम नलहाई देवाउगम उत्तम। उसी समय वो सेठ जी दौड़े दौड़े गए, उनका नाम था रामचंद्र जी सेठी, और नारियल लेकर आए और आचार्य श्री के चरण सानिध्य में हाथ जोड़कर बैठ के, गुरुदेव मुझे दूसरी प्रतिमा के व्रत दीजिए और बताइए 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 12 प्रतिमाओं के व्रत देकर आचार्य श्री ने उन्हें 2 प्रतिमाधारी बनाया। तो बात यही है कि आचार्यों की अनुकंपा भक्तों के ऊपर इतनी सुगार से रहती है। सुमेरचंद दिवाकर जी कहते थे कि मैं पंचामृत आदि के बारे में और आर्ष परंपरा के बारे में पूर्ण विश्वास रखता था और चर्चा करता था, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि संस्कार थे अपने प्रांत के, बुंदेलखंड के। तो आचार्य श्री ने एक दिन हाथ पकड़ करके, जब दूध का अभिषेक हो रहा था तो हाथ पकड़ कर करा दिया, हाथ पकड़ लिया। तो
बात है ऐसे गुरु अनुकंपाधारी होते हैं, दया करुणा। बोले प्रांति परंपरा से क्यों बंधना, आगम से बंधो, आगम से बंधो, आगम की परंपरा के अनुसार चलो। मैंने सुना है आज भी उनके परिवार में बराबर गृह चैतालय है, पंचामृत होता रहता है। तो बात यही है कि गुरुओं की अनुकंपा, लेकिन ध्यान रखो गुरु नरक में जाकर उपदेश नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आचार्य श्री कहते थे जो वहाँ जाति स्मरण से समाप्त होता है उसमें गुरु का उपदेश इस भाव का बहुत बड़ा निमित्त है, देशनालब्धि। इस भाव में बार बार गुरु ने प्रेरणा दी, उपदेश दिया है। ऐसे जीवों को कदाचित जाति स्मरण हो जाता, अरे गुरु ने मेरे से कहा था अनुवृत्ति बन जाओ, नरक में नहीं जाओगे, तीर्थ में नहीं जाओगे, मैंने उनकी बात नहीं मानी, अब मैं गुरु की आज्ञा पालन करूंगा, निश्चित ही गुरु जो कहेंगे सो करूंगा। ऐसा चिंतन करते करते उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। जाति स्मरण और वेदना अनुभव से भी हो जाता है। जब वेदना विशेष होती है, घबराते हैं, तो चिंतन करते हैं, ओहो गुरु की बात मैंने नहीं मानी थी और आज जो है मैं नरकों में दुख उठा रहा हूँ, अगर मानी होती तो निश्चित ही अनुवृत्ति बनते, नियम से स्वर्ग में देवपद को प्राप्त करते। तो ऐसे जाति स्मरण वेदना अनुभव से भी वहाँ सम्यक तो हो सकता है। तो देशनालब्धि, आचार्य श्री कहते थे कि हमारी देशनालब्धि हम जो उपदेश करते हैं व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या पता कब इस जीव को नरक में काम आ जाए, मेरे शब्द उनको नरक में काम आ सकते हैं, इसलिए हम उपदेश करते हैं। आज जो भव्य जीव ग्रहण कर लेंगे ठीक है, कदाचित नहीं ग्रहण करेंगे, कदाचित व्यसनों से मुक्त जीवन नहीं बनाएंगे, कदाचित पाप से प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, तो दुर्गति में भी उन्हें जाति स्मरण से वेदना अनुभव आदि से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। तो भव्यात्माओं, गुरुओं की देशनालब्धि, गुरुओं का उपदेश इतना कार्यकारी होता है, किस जन्म में कहाँ कैसे काम आ जाए ये निश्चित है। 8वें भाव पूर्व का राजा श्रेयांश को भगवान ऋषभदेव आहार के लिए, चर्या के लिए 6 महीने तो उपवास करके आतापन योग लिया और 6 महीने तक उन्हें आहार की किसी की विधि नहीं मालूम थी। राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो जाता है, प्रभु को देखते देखते, एकदम देखते दर्शन करते जाति स्मरण होता है। जब प्रभु ऋषभदेव आहार मुद्रा में हंसनापुर पधारे, 8वें भाव का जाति स्मरण हो जाता है। ओहो, मैंने नवधा भक्ति से 2 मुनियों को कैसे आहार दिया था, युगल मुनियों को, चारण ऋद्धारियों को। उस समय ये मेरे पति थे और मैं इनकी पत्नी था, ये राजा से, ये बजरंग थे और मैं इनकी रानी श्रीमती था, और 8वें भाव पूर्व हमने आहार दिया था, ऐसा स्मरण हो जाता है। स्मरण से एकदम वो जो है नवधा भक्ति करते हैं और प्रभु ऋषभदेव का पड़गान करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, पूजा करते हैं, नवधा भक्ति करके इक्षु रस का आहार देते हैं। तो भव्यात्माओं, हमारी और आपकी धार्मिक क्रियाएं और गुरुओं का उपदेश सुनना आदि ये सब जो है पता नहीं किस भाव में कब काम आ जाए। इस भाव में तो काम आता ही आता है, और जिन्होंने इस भाव में उसका सदुपयोग नहीं किया तो उनके लिए पता नहीं किस भाव में कैसे कब क्या काम आ जाए। तो मैंने आपको बताया नरक में सम्यक के कारण जाति स्मरण और वेदना अनुभव और देवों द्वारा संबोधन 3 है, लेकिन तीसरे नरक तक तीनों हैं और तीसरे नरक के बाद से 2 ही हैं। उन 2 कारणों से ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। असंख्यातों नार की आज भी नरक में सम्यक दृष्टि है और सम्यक पूर्वक निकल करके मनुष्य प्राप्त करके और संयम ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 6ठे नरक का नार के निकल कर संयम नहीं ग्रहण कर सकता है, उसमें उतनी अभियोगिता और पात्रता नहीं आ पाती है। आगे धीरे धीरे संयम भी ग्रहण कर लेता है और धीरे धीरे आगे मोक्ष पर भी प्राप्त कर सकता है। तो बात यही है कि आज हम और आप सम्यक के महात्म को समझे। सम्यक दर्शन की महिमा न सम्यक तो समम किंचित त्रय काल्ये त्रिजगतपि श्रेयो श्रेयस्थ मिथ्या तो समम नान्य तनुभृताम। सम्यक के सिवाय संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो संसार में श्रेयस्कर कल्याणकारी हो। तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक के समान कोई हितकर नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अहितकर नहीं है। अनंत संसार में भ्रमण कराने वाला मिथ्यात्व। कई बार चिंतन आता है,
भगवान ऋषभदेव के 10वें भव पूर्व जब महाबल थे तो उनके 2 मंत्री मिथ्यात्व के निमित्त से निगोद चले गए। निगोद में एक ही पर्याय में एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरे दिखपार, और एक नरक चला गया। नरक को तो संबोधन देकर निकाल दिया, निगोद के जीवों को कोई संबोधित नहीं कर सकता। ऐसी तुच्छ पर्याय भी मिथ्यात्व से प्राप्त हो जाती है। इसे भव्यात्माओं मिथ्यात्व से दूर रहो। एक बात मैं विषय में बीच में और ले लूँ। देखिए, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है न देवाः, उसका अर्थ देव नहीं है, यही तो है व्याकरण से। बड़े बड़े व्याकरणाचार्य को बुलाओ, लेकिन पीछे से संदर्भ जोड़ना पड़ता है सूत्र का। नारक समूषण नपुंसकानी, नारक और समूषण जीव, नारकी और समूषण जीव नपुंसक ही होते हैं। न देवाः, देव में नपुंसक वेद है ही नहीं। स्त्री वेद और पुरुष वेद 2 ही वेद हैं। ऊपर से संदर्भ जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई अज्ञानी न देवा का अर्थ ये करते देव नहीं है, तो इससे तत्वार्थ सूत्र अप्रमाणिक हो जाए या उमा स्वामी आचार्य प्रमाणिक हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ध्यान रखो, अर्थ का अनर्थ करने वाला व्यक्ति आप दुर्गति का भाजन बन सकता है, लेकिन ग्रंथ और ग्रंथकर्ता अप्रमाणिक नहीं हो सकते। शास्त्राग्नौ मणिवत भव्यः विशुद्धो भाति निर्वृत्तः अंगारवत खलो दीप्तो मलिवा भस्मा भवेत्। श्री गुणभद्र सुबीर ने आत्मानुशासन में कहा है, ये शास्त्र रूपी एक अग्नि है, इसमें तपकर अपने को तपाकर भव्य प्राणी मणि के समान चमक उठते हैं और निवृत्ति को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्र रूपी अग्नि में अपने को तपाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, और जो खल है, दुष्ट है, मूर्ख है, अज्ञानी है, वो या तो भस्म हो जाते हैं या राख हो जाते हैं या अंगारा हो जाते हैं, यानी उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो शास्त्र और शास्त्रकर्ता, ग्रंथ और ग्रंथकर्ता अप्रमाणिक नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही समय सार के बारे में आप ध्यान रखें। समय सार में निश्चय और व्यवहार का जो समन्वय है, जो निर्णय है, पहले निश्चय की अपेक्षा कोई कथन किया, फिर व्यवहार की अपेक्षा कहते हैं, फिर दोनों का समन्वय करते हैं आचार्य देव। मैंने समय सार पर अनेकों बार शिक्षण प्रशिक्षण शिविर भी रखे हैं, वाचनाएं भी रखी हैं, और समय सार पर दोनों आचार्यों की संस्कृत टीका की हिंदी अनुवाद भी किया है, और अनेकों बार मैंने वाचन और स्वाध्याय भी किया। अभी भी हमारे यहाँ प्रातःकाल समय सार का ही स्वाध्याय चल रहा है। आत्मा की खुराक, जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा निश्चय निश्चय है, व्यवहार से हम और आप संसारी हैं। बहुत स्पष्ट सब जगह खुलासा किया है कि जहाँ न विसक्कम अनज्जम अनज्ज भाषम बिना उगाहे धूम तह व्यवहार बिना परमत्थ उदेश न असक्कम। जैसे अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा के बिना, जैसे कोई म्लेच्छ है उसकी उस भाषा के बिना, या कोई अंग्रेज है उसको उस भाषा के बिना समझाना संभव नहीं है, उसी प्रकार से जैसे हम तमिलनाडु में घूम रहे थे आंध्रा की तरफ, तो हमें एक दुभाषा रखना पड़ा प्रवचन के लिए। जगह जगह स्कूलों में, गाँव में जहाँ बैठते तो हम लोग इकट्ठे हो जाते, अजैन बालक वृद्ध आदि स्कूलों में ठहरते तमाम विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते। हमको तमिल भाषा आती नहीं, तो हिंदी भाषा में हम प्रवचन करते, और तमिल वाला एक आदमी रखा था जो दुभाषिया था, हिंदी और तमिल को जानने वाला, वो हमारा तमिल में भाषा अनुवाद कर करके उन्हें सुनाता था। और तमाम लोग शाकाहारी बनते थे, मांसाहार का त्याग करते थे। तो बात यही है कि अनार्य को अनार्य भाषा से ही समझाया जा सकता है। उसी प्रकार से व्यवहार को व्यवहार से ही, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश ही नहीं हो सकता है। आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वयं समय सार में कहते हैं, व्यवहार नहीं के बिना निश्चय नहीं को नहीं समझा जा सकता। इसलिए व्यवहार ने भी उपयोगी है, और वो अशुद्ध नहीं है, गलत नहीं है। टीकाकारों के शब्दों से अच्छी तरह समझना चाहिए। गाथाओं में जगह जगह कहा है, सम्मत पटिनिबद्धम मिच्छत्तम जिनवरहिं पर कह्यम तस्सोदयन जीव मिच्छा इट्यु नादुबो। सिद्धांत आ गया, उसमें कर्मकांड आ गया कि सम्यत का विरोधी है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के उद्देश्य जी ये मिथ्या दृष्टि हो रहा है। ये सिद्धांत आ गया, कर्मकांड आ गया। सन्नान पद निबद्धम अन्नानम जिनवरहिं परिकह्यम तस्सोदयन जीवो अन्नानी होदना दबो। अज्ञान संज्ञान, संज्ञान सम्यक ज्ञान का विरोधी अज्ञान, मिथ्या ज्ञान,
और मिथ्या ज्ञान के उदय से जो मिथ्या ज्ञानी हो रहा है। चारित्र पट निबद्धम कसाओ होद जिनवरे पन्नतो तस्सोदयन जीवा कसाओ होद जातब। चारित्र का विरोधी है कसाय। कसायों के उदय से अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान आदि के निमित्त से जीव असंयमी हो रहा है। ये सिद्धांत कर्मकांड का विषय आ गया। तो भव्यात्माओं बात यही है कि समय सार में विचार करके देखा जाए तो चारों अनियोग गर्भित हो जाते हैं। और बस ये है कि हर ग्रंथ को गुरु के मुख से अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो उसका अर्थ सही होगा, और नहीं तो अर्थ का अनर्थ तो हो ही जाता है। जैसे अजैर्य शब्दम, आदि का अर्थ है पुराना धान्य, वहाँ पुराने धान्य से यज्ञ करना, तो आदि का अर्थ कर दिया पर्वत ने बकरे से यज्ञ करना, हिंसा यज्ञ की परंपरा चल गई। तो बात यही है। और वहाँ झूठ का पक्ष दिया वसु ने तो उसका सिंहासन धस गया, मरकर नरक चला गया। तो ये उदाहरण शास्त्र में लिखे हुए हैं। अर्थ का अनर्थ न करके जो सही गुरुमुख से पढ़ करके और सही अर्थ करते हैं तो हमारे ग्रंथ जो हैं हमारे लिए मोक्ष का कारण बनते हैं, अन्यथा हमें दुर्गति में ले जाकर डाल देते हैं। तो ग्रंथ और ग्रंथकर्ता अप्रमाणिक नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। ग्रंथ को और ग्रंथकर्ता को कभी भी गलत शब्दों से नहीं कहना चाहिए, कभी भी उनके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा देवा सत्संगवादोधरण, श्रुत का आवरणवाद, गुरु का आवरणवाद आदि करने से महान दर्शन मोहिनी कर्म का अवसर होता है। इसलिए गुरु मुख से अध्ययन करो, समय सार आदि का ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ का गुरु मुख से अध्ययन करो, तत्वार्थ का गुरु मुख से अध्ययन करो, अन्यथा अनर्थ की संभावना तो है ही है। तो बात यही है कि अभी जो समय सार के बारे में भी चर्चा आई, तो मेरा यही कहना है सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। समय सार पर मैंने भारत चैनल आदि पर भी प्रवचन किए हैं और कभी करेंगे, सुनाएंगे आपको। समय सार हमारे लिए आत्मा की खुराक है, आत्मा के लिए भोजन है। अस्वस्थ अवस्था में या किसी संक्लेश की अवस्था में, ईश्वयोग और संयोग आदि की अवस्था में समय सार का चिंतन के बगैर मानसिक शांति हो ही नहीं सकती है। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, चिंतन करना ही चाहिए। और व्यवहार में आँख खोलो तो व्यवहारिक क्रिया अपनी संभालो, श्रावक है श्रावक के कर्तव्य की क्रिया करो, और साधु है तो साधु की क्रियाएं करो। तो बात यही है, निश्चय और व्यवहार का समन्वय करके हमें और आपको चलना है। निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को लेकर चलना है। एक को छोड़ देंगे तो हानि है, व्यवहार ने को छोड़ देंगे तो तीर्थ और तीर्थ का फल नहीं होगा, और निश्चय ने को छोड़ देंगे तो तत्व का ज्ञान नहीं होगा। इसे दोनों ने उपयोगी हैं। नयों की व्यवस्था, अब जो हमारे यहाँ आलाप पद्धति का स्वाध्याय चल रहा है, आलाप पद्धति का अध्ययन चल रहा है। नयों का विवरण विस्तार से द्रव्यार्थी ने के 10 भेद, पर्यायन के 6 भेद आदि चल रहे हैं। तो बात यही, नयों को भी अच्छी तरह समझना चाहिए। जैन सिद्धांत नयों पर मुख्य रूप से अवलंबित है। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। निरपेक्ष ने जो मिथ्या है और सापेक्ष ने एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले नए ही सम्यक हैं आदि। इन्हीं पर तो अर्थशास्त्री ग्रंथ बन गया, इन्हीं पर तो स्वामी समर्थभद्र ने आत्ममीमांसा रच दी नयों की व्यवस्था पर, और अर्थशास्त्री ग्रंथ जैसे ग्रंथ बन गए। महान महान दार्शनिक ग्रंथ नयों की अपेक्षा को लेकर है, श्लोक वार्तिका आदि ग्रंथ नयों की अपेक्षा को लेकर है। तो भव्यात्माओं बात यही है, हमें और आपको किसी शास्त्र को और किसी आचार्य को के प्रति कुछ अपशब्द ना कह करके और नयों की अपेक्षा से समझना चाहिए, और गुरु मुख से पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखो। तो बात यही है, अभी जो है मैंने बताया सम्यक के कारण नरक में, और वहाँ से निकलकर अनेकों असंख्यातों नार की मनुष्य प्राप्त करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं, संयमी बनते हैं। और जो सम्यक को नहीं प्राप्त करते हैं पुनः पुनः नरक आदि दुखों में घूमते रहते हैं। इसे सम्यक की महिमा समझ करके सम्यक दृष्टि बने रहो, यही मेरी प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आप सबको ये शिक्षण प्राप्त हो रहा है। मैं समझती हूँ आप निश्चित रूप से नोटबुक रख करके और खास खास चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। तो
नंबर जो चल रहा है इसमें आप अपने पूरे पोस्टल एड्रेस सहित अपना नाम भेजिएगा ताकि आपको एग्जाम के लिए प्रश्न भी भेजे जाएं और बाद में सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो सके। तो आपने आज जाना कि तीसरे नरक तक देवता भी जाकर के संबोधन प्रदान कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई मित्रता का निर्वाह करते हैं तो जाकर संबोधन करते हैं, कोई शत्रुता का निर्वाह करते हैं तो वहां जाकर के एक दूसरे को नारकियों को भिड़ाते रहते हैं। जैसे असुर कुमार हैं, वे भिड़ाते रहते हैं। और सीता के जीव ने, रावण ने जिसका अपहरण भी किया, लेकिन सीता ने उसके एक गुण का ही स्मरण कर लिया कि रावण ने कम से कम मेरे साथ बलात्कार तो नहीं किया। उस उपकार का स्मरण करते हुए उन्होंने जाकर तीसरे नरक में रावण को संबोधन प्रदान किया और सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। तो जैन रामायण के अनुसार आगे आने वाले काल में रावण भी धातकी खंड के अंदर तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेंगे। ये है अच्छे व्यक्ति की दृष्टि कि जो सज्जन होते हैं वे बुराइयों में भी अच्छाई निकाल लेते हैं, दुर्गुणों में भी सद्गुण निकाल लेते हैं, और जो दुर्जन लोग हैं वे अच्छाइयों में भी बुराई देख लेते हैं। तो असुर कुमार जाकर के वहां भिड़ाते हैं। आप पढ़ते हैं ना, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। वहां तो दुखाई, और जाकर जब असुर कुमार उनको भिड़ाते हैं, इसने तेरे साथ ऐसा किया था, इसने तेरे साथ ऐसा किया था, तो क्रोध की अग्नि, शत्रुता के भाव और ज्यादा प्रचंड करके उन नारकियों को पाप बंद करने का, आगे आगे पुनः पुनः नरक में जाने का ही बंद करा देते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे कौन होते हैं जो यहाँ पर एक दूसरे में कलह कराते हैं? कलहकारी जीव जो होते हैं उनको शांति में आनंद नहीं आता। आज भी घरों में कई बार देखिए आप कि कुछ लोग आपस में संघर्ष कराकर आनंद लेते हैं। घरों में, समाज के अंदर, देश के अंदर आतंकवाद फैला करके आनंद की अनुभूति करते हैं। क्या दूसरों को कष्ट पहुंचाकर कभी सुखी रहा जा सकता है? नहीं। यह मानने की चीज है केवल। दूसरों को दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इस भाव में नहीं मिलता तो परभाव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। भजन की पंक्तियां तो गा लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। कर्मों के बंध से अपने को बचना है, क्योंकि गोमट सार में आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, पैडी सील सहावो जीवंगाणम अणाई संबंधो कणियो वले मलम वा ताणत थितम स्वयं सिद्धम। अर्थात जीव और कर्मों का अनादिकाल से संबंध है। ये क्या है? प्रकृति, स्वभाव है, शील है। ऐसा ही हर जीव के साथ होता है, तभी शादी सिद्ध होते हैं। और क्योंकि हर जीव, कोई भी अनादिकाल से सिद्ध तो है ही नहीं। शुद्ध जीव निगोद से निकलता ही नहीं है। निगोद में अशुद्ध जीव ही रहते हैं, और वहां से निकलकर अपनी आत्मा को धीरे धीरे शुद्ध बनाते हुए एक दिन मनुष्य पर्याय में आकर के और पूर्ण शुद्ध बनाकर परमात्मा बन जाते हैं। अरे हम परमात्मा नहीं बन सकते तो कम से कम आज अंतरात्मा बने। और अंतरात्मा का मतलब है इंसानियत को पाना। इंसान है लेकिन इंसानियत अगर नहीं है तो समझो कि इंसान के रूप में व्यक्ति हैवान होता है। कम से कम इतना करें कि हम यदि संगठन नहीं कर सकते तो लोगों में विघटन ना उत्पन्न करें। सुई का काम करें, कैंची का काम नहीं करें, चाहे देश के प्रति है, चाहे समाज के प्रति है। और विशेष रूप से आज परिवार के अंदर जो महाभारत हो रहा है उसके अंदर रामायण की स्थापना करें। रामायण और महाभारत दो चीजें हैं। महाभारत में युद्ध की प्रमुखता है, रामायण में अन्याय के ऊपर न्याय की विजय को दिखाया कि किस प्रकार से भाई भाई के अंदर प्रेम रह सकता है। जंगल में भी साथ दिया
लक्ष्मण ने राम का, सीता ने अपने पति का। तो ये उदाहरण है संगठन के। तो अपने को यदि असुर कुमार बनकर के नरकों में जाकर कष्ट नहीं देना है, केवल कष्ट देते ही नहीं है, उसके निमित्त से उनको भी इतना कर्म का बंध होता है कि आगे जाकर उन्हें भी कभी शांति नहीं रहेगी। वे भी कोई मनुष्य या तिर्यंच की पर्याय को पाकर के पुनः नरक में जाएंगे। पुनः जैसे उन्होंने लड़ाया है ऐसे उनको भी लड़ाया जाएगा। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से हमें आज इस मनुष्य गति को पाकर इसका सदुपयोग कैसे कैसे करना, दूसरों के प्रति दया की, करुणा की भावना रखें, मैत्री की भावना रखें।